नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, मतलब इसमें 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाले, मतलब 4 के पहाड़े में आने वाले कितनी संख्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 4 से लेके 250 के बीच के सभी संख्याओं का श्रेणी ज्ञात करना पड़ेगा। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जान रहे हैं कि 10 से बड़ा या 10 से 4 से कटने वाला पहला संख्या जो रहेगा, और 10 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 4 से कटने वाला जो पहला संख्या रहेगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 आ रहा है जो 10 से बड़ा है। तो पहली संख्या तो 12 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अगली संख्या 16 हो जाएगी, फिर 16 4 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें जो लास्ट संख्या लेना है वो 250 के बराबर हो या 250 से कम हो। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 4 से इस 250 में भाग दे देंगे। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो मतलब कि रहेगा, या शेष आएगा तो उसको हम उससे घटा देंगे। तो 4 से जब हम 250 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 छंग 24 बार में, बचेगा 1 0, फिर 4 दूनी 8 2, शेष यहाँ पर 2 बच रहा है। अब अगर मतलब कि 250 में शेष 2 बच रहा है, तो इससे अगर हम 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 248, जो कि 4 से कट जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम 4 और जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा, और हमें केवल 250 तक का ही चाहिए, तो इसीलिए हम 248 को लेंगे। तो इस तरीके से जो हमें संख्याओं की सूची मिली है, ये 4 के विभाजित संख्या है या 4 के गुणज हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 10 से 250 के बीच 4 के गुणज। अब जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्वांतर आ रहा है, 12 से 16 के बीच 4 आ रहा है, फिर 16 से 20 के बीच 4 आ रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते सर्वांतर सभी जगह समान आएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस सूची में सर्वांतर समान है, और हम जानते हैं कि जिस सूची में सर्वांतर समान होता है वो एक समांतर श्रेणी होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्योंकि सूची में सर्वांतर डी समान है, इसलिए दी गई सूची एपी में है। तो अब जैसा कि हमें ज्ञात करना है कि 10 से 250 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से गुणज में हो, मतलब कि 4 के पहाड़े में आए। तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि इस श्रेणी में 248वें पद का क्या पद संख्या है, तो उसको अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा, क्योंकि ये इस 4 से गुणज का आखिरी पद आ रहा है 250 के बीच में। तो अगर हम इसका पद संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ इतने पद हैं जो कि 4 के गुणज हैं। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, उसी को लगाएंगे। उसके पहले हम इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर लिख लेते हैं। तो ये एपी में हो गया, तो इसका प्रथम पद जो कि माना जाता है ए बराबर हो जाएगा 12, और सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 4। प्रथम पद निकल गया, सर्वांतर निकल गया, और जिस पद का हमें क्रमांक ज्ञात करना है, पद संख्या, उसको मान लेते हैं कि ये n वां पद है। माना n वां पद an बराबर 248। तो जैसा कि हम सूत्र जानते हैं कि an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1D, और यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 248, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8 प्लस 4n। इस 8 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 8 बराबर 4n। अब हम इस 4n को पहले इस साइड लिख लेते हैं और 248 में से 8 घटाएंगे तो 240 बराबर के उस साइड है, तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बचेगा, यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 4 240 के बटे में आ जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, ये 4 छंग 24 और ये 0। तो इस तरीके से n का मान आ जा रहा है 60, जो कि इसका पद संख्या है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच साठ पद 4 के गुणज हैं। और इस तरीके से हमारा 14वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।